1965 पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी को नजरअंदाज कर भारत में घुसपैठ शुरू की। जम्मू कश्मीर के करगिल में 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उस पहाड़ी पर कब्जा किया जहां से श्रीनगर करगिल लेह हाईवे साफ दिखता था। और यहां पहुंचकर उसने इस हाईवे पर होने वाली भारतीय सेना की हर आवाजाही पर न सिर्फ नजर रखी बल्कि गोलियां भी बरसानी शुरू कर दी। भारत सरकार की चेतावनी के बावजूद भी जब ये बाज नहीं आए तो सेना की एक खास रेजिमेंट को भेजा गया दुश्मनों को उसकी ही भाषा में समझाने के लिए। पाकिस्तानी जवान ऊंचाई से भारतीय सैनिकों पर आसानी से निशाना लगा सकते थे। इन्हें पहाड़ियों में से निकालने का काम आसान नहीं था, पर इस रेजिमेंट का काम ही था मुश्किलों को आसान बनाना। पाकिस्तानी दुश्मन समझ रहा था कि फौज सबसे आसान रास्ते से चढ़कर वार करेगी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहुत सटीक रणनीति अपनाई। रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने सामने से वार किया और दुश्मन को उलझाए रखा। उसी समय 3 और टुकड़ियां अपना रास्ता बनाते हुए, सर्द मौसम की मार झेलते हुए, कंधों पर असला बारूद लादे हुए अलग दिशाओं से ऊपर चढ़ती रहीं। और फिर अचानक से पाकिस्तानी सेना ने अपने आप को हर तरफ से घिरा हुआ पाया। और फिर दुश्मन की सेना का वही अंजाम हुआ जो हर उस दुश्मन का होता है जिसका सामना इस रेजिमेंट से होता है। सरहद की ये अजेय रक्षक रेजिमेंट है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। जिसकी बॉडी 6 फुट से ऊपर है, डील डॉल में खूबसूरत है, यूनिफॉर्म माशाल्लाह सबसे अच्छी है, काम करने में नंबर 1 है। जिस तरीके का मोटो है हमारा, पहला हमेशा पहला, इस तरीके की भावना जो है यूनिट के अंदर थी। तो मुझे इतना मोटिवेशन मिला पर्सनल लेवल के ऊपर कि जो रेजिमेंट में ज्वाइन कर रहा हूँ उससे अच्छे रेजिमेंट कोई हो नहीं सकता। हमारा ड्रिल, हमारा डिसिप्लिन, हमारा ऑपरेशनल, हमारी तैयारी और हर चीज़ में हम खुशी महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं काम करने के लिए। दैट इज़ वाई इसलिए बोलते हैं कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की जो रेजिमेंट्स हैं, दे आर द बेस्ट इन द इंडियन आर्मी। General Boucher, retiring Commander-in-Chief of the Indian Army, welcomes his successor. जब देश आजाद हुआ तो सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल करियप्पा ने एक नई मिसाल खड़ी की। उस वक्त तक की सारी रेजिमेंट्स या तो जातीय या फिर प्रांतीय आधार पर चुनी जाती थीं और ये परंपरा ब्रिटिश राज से चली आ रही थी। लेकिन फील्ड मार्शल करियप्पा ने एक ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट का सपना देखा जो भारत की विभिन्नता में एकता और उसकी एकजुटता का प्रतीक था। 1949 में जब ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स हमारी खड़ी हुई तो उस समय जो हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा साहब थे जिन्होंने ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को तैनात किया, उसको खड़ा किया, उसी समय उनको लगा कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स एक यूनिक ब्रिगेड, एक यूनिक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। तो वो कंसेप्ट तभी आ सकता है जबकि हर जाति के लोग, हर प्रांत के लोग, हर जगह के लोग इकट्ठे हो जाएं। तो वो था कंसेप्ट ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का कि ऑल इंडिया ऑल क्लास की सभी जगह के लोग इकट्ठे होके एक ही साथ में रहें, एक ही साथ में लड़ें, एक ही साथ में खाएं, एक ही तरीके से अपने आप को रहें। तो वो कंसेप्ट था ऑल इंडिया ऑल क्लास का। और इस तरह खड़ी हुई ऐसी रेजिमेंट जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा से, हर जाति के, हर धर्म के, हर प्रांत के सैनिक कंधे से कंधा मिलाए सामने आए।
और फिर ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को भारत की सेना के सर्वोपरि कमांडर, भारत के उस वक्त के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद की रक्षा और सम्मान के लिए चुना गया। भारत में राष्ट्रपति सभी सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को नियुक्त किया गया। फील्ड मार्शल करियप्पा आजादी से पहले ब्रिटिश आर्मी की 2 कोल्डस्ट्रीम गार्ड्स में कार्यरत थे और जिस तरह ब्रिटिश आर्मी अपनी इस गार्ड्स यूनिट का चुनाव करती थी, उससे वो खासे प्रभावित थे और उसी तरह की रेजिमेंट वो खड़ी करना चाहते थे। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। 4 सबसे पुरानी यूनिटों को मिलाकर इसे खड़ा किया गया था और इसका शुरू में मकसद राष्ट्रपति भवन में स्पेशल गार्ड देने का था। उसके बाद जैसे जैसे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की दूसरी यूनिटें बढ़ती गई, इसलिए ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को एक नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन के तौर के ऊपर रखा गया था। 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र और अनेक मेडल्स इस रेजिमेंट ने अर्जित किए हैं। जहाँ भी इस रेजिमेंट की यूनिट जिस फॉर्मेशन में जाती है, उसमें एक नया बदलाव ले आती है। रेजिमेंट की नींव मजबूत बनाने के लिए भारतीय सेना की तत्कालीन रेजिमेंट्स में से 4 सबसे पुरानी और अनुभवी बटालियंस को साथ लाया गया ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बनाने के लिए। देखिए, फर्स्ट 4 बटालियंस जो कि गार्ड्स रेजिमेंट में जिनका कन्वर्जन हुआ था, वो थी फर्स्ट गार्ड्स टू पंजाब, 2 गार्ड्स फर्स्ट इंडियस, 3 गार्ड्स फर्स्ट राजपूताना राइफल और 4 गार्ड्स फर्स्ट राजपूत। कन्वर्जन के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि बटालियंस जो हैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी, अपने पुराने नाम जिनसे उनकी पहचान बनी थी, उनको रिटेन कर सकें। इसी कारण से आज तक सबसे सीनियर मोस्ट जो फर्स्ट 4 बटालियंस हैं, इनको ये 2 नाम रखने का प्रावधान दिया गया है।